हेलो, मैं एस के गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। सेट नंबर 7 लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। क्या सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो ये न्यूयॉर्क में है। और पूछे कि संयुक्त राष्ट्र का स्थापना कब हुआ था, तो ये 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था। अगर एग्जाम में पूछें कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत कब शामिल हुआ, तो ये 30 अक्टूबर 1945 ईस्वी को शामिल हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। फतेहपुर सीकरी को किसने बनवाया। फतेहपुर सीकरी को अकबर ने बनवाया। और अकबर का जन्म पूछे कि कब हुआ था, तो ये 1542 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो ये अमरकोट में हुआ था। अमरकोट में हुआ था। ये सिंहासन पर कब बैठे थे, तो ये 13 वर्ष की उम्र में सिंहासन पर बैठे थे। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। श्रीशैलम परियोजना किस नदी पर बना है, तो ये कृष्णा नदी पर बना है। नेक्स्ट पर चलते हैं। सर्वाधिक दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया, तो ये सुनीता विलियम्स ने बनाया था। कितना दिन रहा था, तो ये 195 दिन अंतरिक्ष में रहा था। नेक्स्ट पर चलते हैं। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है, तो बीबी का मकबरा जो है औरंगाबाद में है। ये ताजमहल का दूसरा रूप है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। बालू की भव्य आकृति निर्माण के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो ये सुदर्शन पटनायक प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पर चलते हैं। विश्व के क्षेत्रफल का कितना भाग भारत के पास है, तो ये 2.43% है। नेक्स्ट पर चलते हैं। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा है। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा है, तो ये कृष्णा नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत में सबसे कम वन क्षेत्र किस राज्य में है, तो ये हरियाणा में है। सबसे वन जो कम है वो हरियाणा में है। और सबसे ज़्यादा पूछ ले तो ये मध्य प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा कहाँ है वन क्षेत्र, तो ये मध्य प्रदेश में है। और प्रतिशत की दृष्टि से अगर पूछे तो ये मिजोरम में है। मिजोरम में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है प्रतिशत की दृष्टि से। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत में सबसे ऊंचा दरवाज़ा कौन है, तो भारत में सबसे ऊंचा दरवाज़ा है बुलंद दरवाज़ा। कौन है, बुलंद दरवाज़ा है। नेक्स्ट पर चलते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है। विश्व की सबसे लंबी नदी जो है नील नदी है। और विश्व की सबसे चौड़ी नदी पूछ ले तो ये अमेजन नदी है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। अंतर्जलीय मत्स्य उत्पादन किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है, तो ये मछली का उत्पादन सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, तो ये अफ्रीका है। दूसरा कौन है, तो ये अफ्रीका है। और पहला कौन है, तो एशिया हो जाएगा। ठीक है, और सबसे छोटा कौन महाद्वीप है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। उड़ीसा का पुराना नाम क्या है, तो ये उड़ीसा का पुराना नाम उत्कल है। क्या नाम है, उत्कल है। नेक्स्ट पर चलते हैं। सवाना घास का मैदान कहाँ स्थित है। सवाना घास का मैदान कहाँ स्थित है, तो ये अफ्रीका में है। नेक्स्ट पर चलते हैं। चिल्का झील कहाँ स्थित है, तो चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की है, तो ये गुजरात का सबसे लंबी तटरेखा है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है, तो ये 16 है पुराना के अनुसार, अब 17 हो चुका है। नेक्स्ट पर चलते हैं। बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है, तो ये सारनाथ है। कहाँ है, सारनाथ है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कांग्रेस ने एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो ये द्वितीय सम्मेलन में भाग लिया। द्वितीय सम्मेलन कब हुआ था, तो ये 1931 ईस्वी में हुआ था। और भीमराव अंबेडकर ने तीनों सम्मेलन में भाग लिए थे। और महात्मा गांधी ने 1931 में भाग लिए थे। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ, दूसरा 1931 में हुआ, तीसरा 1932 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट पर चलते हैं। उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है, तो ये राज्यसभा का होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। LG इलेक्ट्रॉनिक्स किस देश की कंपनी है, तो ये दक्षिण कोरिया की LG है। और पूछ ले नोकिया कहाँ की कंपनी है, तो ये फिनलैंड की कंपनी है। ठीक है, नेस्ले कहाँ की कंपनी है, तो ये स्विट्जरलैंड की कंपनी है। नेक्स्ट पर चलते हैं।
कार्ल मार्क्स कौन थे? तो ये जर्मन चिंतक थे। कार्ल मार्क्स कौन थे? जर्मन चिंतक थे। नेक्स्ट पर चलते हैं, कौन सा राज्य स्थल रुद्ध है? तो ये बिहार स्थल रुद्ध है। नेक्स्ट पर चलते हैं, विश्व के किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो ये क्यूबा को कहा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, चर्चित पुस्तक लाइफ डिवाइन किस महान पुरुष द्वारा लिखा गया? तो ये अरविंद घोष द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट पर चलते हैं, भारत के कौन राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए? तो ये नीलम संजीव रेड्डी जो निर्विरोध चुने गए। नेक्स्ट पर चलते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो ये लीवर है। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस होता है? तो ये नाइट्रोजन होता है। कितना प्रतिशत होता है? तो ये 78% हो जाता है। ऑक्सीजन कितना होता है? तो 21% ऑक्सीजन रहता है। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना रहता है? तो ये 0.03% रहता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, अपस्रव तरंगे कौन से हैं? तो ये 20 हर्ट्ज से नीचे का अपस्रव तरंगे कहा जाता है। श्रव्य तरंगे जो होता है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होता है, और प्राश्रव्य तरंग होता है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो ये लैक्टोमीटर से मापी जाती है। नेक्स्ट पर चलते हैं, ऊष्मा के हस्तांतरण का कारण क्या है? तो ये तापांतर है। नेक्स्ट पर चलते हैं, ऑक्सीजन की खोज किसने की? तो ये प्रिस्टले ने किया था। नेक्स्ट पर चलते हैं, भाप इंजन का आविष्कार कौन किया था? तो ये जेम्स वाट ने किया था। नेक्स्ट पर चलते हैं, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये सीवी रमन थे। नेक्स्ट पर चलते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहाँ है? तो ये बेंगलोर में है। नेक्स्ट पर चलते हैं, हवाई जहाज का आविष्कार कौन थे? तो ये राइट ब्रदर्स थे। नेक्स्ट पर चलते हैं, हेली उछल तारे कितने वर्ष बाद पुनः दिखाई देगा? तो ये 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, ग्रीन हाउस किस पदार्थ का बना होता है? तो ये कांच का बना होता है। ग्रीन हाउस किस पदार्थ का बना होता है? तो कांच का बना होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो पित्त का निर्माण जो होता है यकृत में होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, मियादी बुखार में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला कौन सा अंग है? तो ये आंत है। कौन है? आंत है। नेक्स्ट पर चलते हैं, मानव के शरीर में प्रति मिनट हृदय की धड़कन कितने होती है? तो ये 70 से 72 बार होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितना होता है? तो ये 206 हड्डियाँ मनुष्य के शरीर में होता है। नवजात शिशु में लगभग 300 हड्डियाँ होता है। और सबसे बड़ी हड्डी जो होती है जांघ की हड्डी होती है, जिसका नाम है फीवर है। और सबसे छोटी हड्डी जो होती है स्टेपिज होती है, जो कान की हड्डी होती है। नेक्स्ट पर चलते हैं, कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी होता है। विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और जैसे दांतों में खून आना, इसके ठीक करने के लिए खट्टे फलों की आवश्यकता होती है, जैसे नींबू, आंवला, संतरा की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट पर चलते हैं, मानव कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो मानव कोशिका में 46 क्रोमोसोम पाया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण कहाँ से कराया गया? तो ये सोवियत संघ से कराया गया। नेक्स्ट पर चलते हैं, इंद्रधनुष के किनारों का रंग कौन सा है? तो ये बैंगनी और लाल है। सबसे ज़्यादा तरंगधर होता है लाल का होता है, सबसे कम बैंगनी का होता है। सबसे ज़्यादा विचलन जो होता है बैंगनी का होता है, और सबसे कम जो होता है तरंगधर का होता है विचलन कोण। नेक्स्ट पर चलते हैं, सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, कौन सा रोग वंशानुगत होता है? तो ये वर्णदाता होता है जो वंशानुगत होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, जेनर ने किस रोग का टीका सर्वप्रथम बनाया? तो ये चेचक को बनाया। नेक्स्ट पर चलते हैं, हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त
की जाती है? तो तना से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट पर चलते हैं, एड्स रोग किसके द्वारा फैलता है? तो ये वायरस के द्वारा फैलता है। एड्स रोग पूछे कब मनाया जाता है? तो ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो ये दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थित है। नेक्स्ट पर चलते हैं, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया? तो ये ट्राम्बे में स्थापित किया गया। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।